हरे कृष्णा। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड वेक्टर्स और इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग 2D मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो इससे पहले हम लोग वन डिमेंशनल मोशन पढ़ रहे थे। सो बेसिकली व्हाट इज वन डिमेंशनल मोशन? हमारा कोई भी मोशन जिसको हम मिनिमम एक डायरेक्शन में ही विद द पैसेज ऑफ टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे मोशन को विल कॉल वन डी मोशन। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनना। वन डिमेंशनल मोशन क्या होता है? दैट काइंड ऑफ मोशन which can be represented by either I cap or either only J cap or either only K cap with the passage of time। दो चीज बोल रहा हूं। पहला चीज क्या बोल रहा हूं? either with help of only I cap or J cap or K cap। और दूसरा चीज क्या बोल रहा हूं? with the passage of time। ये दो चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है तो कौन सा मोशन है? वन डी मोशन। सो आइदर विद द हेल्प ऑफ ओनली आई कैप और जे कैप और के कैप विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर हम मोशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो कैसा मोशन होगा? वन डिमेंशनल मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको वेलोसिटी बोला 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो बॉडी किसके अलोंग मूव कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्लस एक्स के अलोंग, और प्लस एक्स के अलोंग ही चलते रहेगा। तो कैसा मोशन हो जाएगा? वन डी मोशन। उसी तरह से अगर 2D मोशन का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? मोशन which can be represented either with help of only I and J or J and K और I and K। मतलब आप उस तीन यूनिट वेक्टर्स में से कोई भी अगर दो उठा ले रहे हैं, कोई भी दो आप उठा लो, एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेक्टर्स if I can represent the entire motion of the object with the passage of time, then that particular motion is called two-dimensional motion। And for three-dimensional motion में तीनों का हमको हेल्प लेना पड़ जाएगा, उसको बोलेंगे थ्री-dimensional motion। ठीक है। 4-dimensional नहीं होता है, हम 3 dimension पढ़ते हैं, x, y और z। तो अगर किसी मोशन में हमको एक ही का आवश्यकता पड़ रहा है, if I need only one particular direction to represent its motion with the passage of time, ध्यान रखना, then that motion is called वैसा dimensional motion accordingly बोल पाएंगे हम। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मैं कुछ लिखूंगा कंडीशंस, आप बताना कैसा मोशन है। सपोज v इक्वल्स टू 2 आई कैप मीटर पर सेकंड। सेकंड एग्जांपल आपने कॉपी में लिखते रहो, 1D है, 2D है, 3D है, क्या है? सपोज वेलोसिटी इज समथिंग लाइक 2 आई कैप प्लस 3 j कैप मीटर पर सेकंड। व्हिच काइंड ऑफ मोशन? थर्ड, वेलोसिटी इज 2 आई कैप मीटर पर सेकंड एंड इट इज एक्सेलरेटेड आल्सो। एक्सेलरेटेड भी है और वो दिया हुआ है आपका 4 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसा मोशन है? अपने कॉपी में लिखते रहो कैसा कैसा मोशन है। मैं बस लिख रहा हूं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। सपोज वेलोसिटी है 2 आई कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप। ये कैसा मोशन है? पांचवा केस ले लो, वेलोसिटी है 2 आई कैप प्लस सपोज 2 आई कैप, आपका एक्सेलरेशन दिया है 4 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो फटाक से बोलो, ये वाला कैसा मोशन है? 1D 2D की 3D आपको देख के बताना है। आपको सिर्फ ये बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी है और कुछ नहीं बोला है, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? सिंपल सा बात है, ये 1D मोशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x के अलोंग जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सेकंड है v, अगर दिया आपको 2 आई कैप प्लस 3 j कैप, तो ध्यान से देखो ये बॉडी कैसे चलेगा। ये बॉडी कैसे, v इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 j कैप है ना, मतलब बॉडी का पोजीशन वो कहीं भी हो वो चलेगा कुछ इस तरह से। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसके मोशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके मोशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप भी लगेगा और जे कैप भी लगेगा। इसीलिए ये कैसा मोशन हो जाएगा मेरा? 2-dimensional मोशन। फिर देखो यहाँ पे v इक्वल्स टू 2 आई कैप और एक्सेलरेशन दिया है 4 आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? वो 2 आई कैप इनिशियली था, ये v ने ले लो, u ले लो, मान लो इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितना? 2 आई कैप। पोजीशन इनिशियल पोजीशन नहीं दिया तो मैं जनरल ले रहा हूं, सपोज यहां से स्टार्ट हुआ। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना? 2 आई कैप का मतलब अलोंग प्लस x कितना? 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहां पे बोल दिया प्लस x के अलोंग चल रहा है कितने वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, अब एक्सेलरेशन भी दिया है 4 आई कैप, मतलब एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, कितना है वो? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बॉडी का मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ऐसा ही करके जाएगा। तो ये भी कैसा मोशन हो गया मेरा? वन डिमेंशनल मोशन ही हो गया। कुछ टेंशन का बात नहीं, क्योंकि इसका कोई भी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका जो भी पोजीशन होगा, जो भी वेलोसिटी होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा, सिर्फ आई कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं हम। यहाँ पे इसका वेलोसिटी देखो 2 आई कैप प्लस 3 j कैप था, मतलब पोजीशन अगर यहाँ है तो इसका पोजीशन यहाँ हो जाएगा। तो इसके पोजीशन को मेरे को लिखने के लिए क्या लगेगा? आई कैप भी लग जाएगा और जे कैप भी लगेगा। Therefore, to represent this motion, I need
आई कैप एंड जे कैप, देयरफॉर दिस मोशन इज 2D। इसमें भी सिर्फ 1D। इसमें फटाक से देख के बोलो क्या होगा ये वाला, यही मैं बोला अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया तो ये भी कैसा हो जाएगा, सिंपल 3D, क्योंकि मेरे को आई कैप जे कैप के कैप तीनों लग जा रहे हैं, है ना। ये वाला ध्यान से देख के बोलना क्या होगा, अगर आपने ट्राई किया है तो ठीक है, वरना एक बार फिर से ध्यान से देख के बोलो ये कैसा मोशन होगा, 1D की 2D की 3D। वेलोसिटी दिया है 2 आई कैप और एक्सेलरेशन दिया है 4 जे कैप। अब फोटो ढंग से बनाओ और फिर देखना क्या है। देखो क्या है, मैं बताता हूं, एक बार ट्राई कर लिया तब देखना। तो मान लो आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2 आई कैप, कोई भी जनरल पोजीशन मान ले रहा हूं मैं इस एक्स एक्सिस पे, मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ कितना दिया है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है इनिशियल वेलोसिटी मेरा 2 मीटर पर सेकेंड, पर एक्सेलरेशन दिया है 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है और कितना लग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप इमेजिन करो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये यहाँ पे आप खड़े हैं, कोई एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, वो इनिशियली इधर जाना चाह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, इधर जा रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड से, पर क्या हो रहा है, कोई इसको धक्का ऐसे लगा रहा है, वो बच्चा ऐसे जाना चाह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और उस पर धक्का कोई ऊपर की तरफ लगा रहा है ऐसे करके, ठीक है। उसके चलते उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे करके धक्का लगा रहा है, वो जाना ऐसे चाह रहा है, क्या होगा उसका मोशन, ऐसे चलना चाहेगा पर धक्का जो लग रहा है ऊपर, उसके चलते थोड़ा सा उड़ जाएगा, फिर थोड़ा सा उठते रहेगा, तो उसका मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये 1D है कि 2D है, ये 1D है कि 2D है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर ध्यान से देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम, मान लो उसका यहाँ पे पोजीशन है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को आई कैप भी चाहिए, समथिंग एक्स कंपोनेंट भी है और सम वाई कंपोनेंट भी है, जे कैप भी चाहिए, इसीलिए इसका कैसा मोशन हो जाएगा रे, 2 डिमेंशनल मोशन। तो इसीलिए जोश में कभी भी सीधे बी को देखा 2 आई कैप, अच्छा एक ही टर्म है सिर्फ आई कैप, तो मार दिया 1D, अच्छा 2 टर्म दिख रहा है तो मार दिया 2D, एक ही टर्म दिख रहा है मार दिया 1D, यहाँ पे 3 टर्म दिख रहा था आई कैप जे कैप टी कैप तीनों, मार दिया 3D, यहाँ पे तो बी में एक ही टर्म दिख रहा है, मार दिया 1D। नहीं, आपको मोशन को एनालाइज करना होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा था विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टू सी दैट टू रिप्रेजेंट इट्स मोशन हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आई नीड, ठीक है, ठीक। तो मोशन का कैटेगरी उस टाइप से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और देखो, और आप ऐसे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मैं आपको बताता हूं, चलो स्ट्रेट लाइन मोशन, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है। अगर आपसे बोले स्ट्रेट लाइन मोशन ये 1D है या 2D है या 3D है, क्या होगा ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन का मोशन क्या हो सकता है, 1D हो सकता है या 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो क्या होगा। सो आंसर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम एक्सेस को कैसे चूज कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हम एक्सेस को कैसे चूज कर रहे हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब मैं वेलोसिटी बोला 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, यहाँ पे उसका फोटो बनाया था मैं, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका क्या मतलब है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कि नहीं, बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है ऐसे करके, एक्सेलरेशन नहीं दिया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी दिया आपको, कांस्टेंट वेलोसिटी कितना दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इट्स गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सो द बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, है ना, ऐसे करके जा रहा है, इसका एक x कंपोनेंट है 2 जो दिया हुआ है आपको, इसका a कंपोनेंट है 2 जो दिया हुआ है और y कंपोनेंट है 3, तो बेसिकली वो ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो है, पर ये 1D है कि 2D है, ये 2D मोशन हो गया, क्योंकि एक्सेस को मैंने ऐसे करके चूज किया है। यही सिनेरियो में देखो ऐसे करके मूव कर रहा था वो ऑब्जेक्ट, कितना इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √4 + 9 √30 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मैग्नीट्यूड है ना। चलो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे सेम वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया √30 मीटर पर सेकेंड, पर अब मैं बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे करके डिफाइन कर दो, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे करके डिफाइन करो जिसमें मैंने x को ये मान लिया और इसको y मान लिया, ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशंस। सो फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर मोशन वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज √30 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बट नाउ आई चूज द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक दिस। नाउ यू सी इसका वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, √13 आई कैप मीटर पर सेकेंड। क्या ये 1D में चेंज हो गया, क्या ये 1D में चेंज हो गया, हाँ। सो देयरफॉर 1D और 2D इट डिपेंड्स ऑन व्हिच एक्सिस आई एम चूजिंग, तो इसका आंसर 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, इनफैक्ट 3D भी हो सकता है। अगर मैं एक्सिस को ऐसे करके चुन लेता, मान लो ये एक्सिस थोड़ा मैं बोर्ड के अंदर में घुसा दिया नीचे, ये एक्स एक्सिस जो है, मैं कह रहा हूं कि आप इस मोशन को क्या
3D बना सकते हैं कि नहीं? माई क्वेश्चन इज, ये जो बॉडी चल रहा है ऐसे करके विथ अ वेलोसिटी ऑफ √13 मीटर पर सेकेंड, माई क्वेश्चन इज कैन दिस वेलोसिटी बी चेंज्ड इन अ 3 dimensional मोशन? यस, बाय मैनिपुलेटिंग द एक्सिस। तो ये जो x है ये y है, z कैसे आएगा? x क्रॉस y आउट ऑफ द प्लेन। मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका एक्सिस है ऐसे करके देखो, ये x है और ये y है, ये मेरा x है और ये मेरा y है। मैं कह रहा हूं इस x को अंदर घुसा दो ऐसे करके बोर्ड के प्लेन में। तो अब √13 क्या परफेक्टली x के अलोंग चल रहा है? नहीं। परफेक्टली y के अलोंग चल रहा है? नहीं। परफेक्टली z के अलोंग भी नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं आप ना? मतलब इसको घुसा भी दो, y को भी थोड़ा टिल्ट कर दो ऐसे। तो आप एक्सेस को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ये जो √13 मीटर पर सेकेंड आया वो किसी भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू कैन मैनिपुलेट द एक्सिस इन सच अ वे that this √13 meter per second will not be perfectly along any one of the axis. In that case, this motion will become a 3-dimensional motion. So जो motion है वो basically it depends on which axis I am choosing. So अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन मोशन, ये 1D है, 2D है कि 3D है, तो आप क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन हो गया ना? कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको बोलना है 1 dimensional मोशन। आपको क्या बोलना है? 1 dimensional मोशन। अब हम डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करते हैं। आपको डेफिनेशन कैसे कर लीजिए? Either with help of only this, मतलब इसमें आप बस ये जोड़ लीजिएगा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्शंस रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्शंस नीडेड जो भी है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे 1D है कि 2D है कि 3D है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा भी डायरेक्शन में रहेगा, जब भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन किसी भी डायरेक्शन में रहेगा, मैं उसी डायरेक्शन को x ट्रीट कर सकता हूं और उसके परपेंडिकुलर को y ट्रीट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? 1 dimensional मोशन। इसलिए जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन को जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन को अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं 1D बोल सकते हैं। अदरवाइज एज सच फैक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हिच एक्सिस आई एम चूजिंग, कि वो 1D होगा, 2D होगा या 3D होगा। तो ये सारा कुछ कंसेप्चुअल बात है, आपको ध्यान देने का। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्शंस व्हिच इज नीडेड to represent the motion of a body with the passage of time is called that many dimensional motion। जितना number of directions आपको चाहिए। तो ये बेसिक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था हमारा। 1D 2D है 3D है जो है, ये सारा बच्चा वाला बात था। अब थोड़ा काम का बात पे आते हैं, है ना? इधर छोटा छोटा बात था। देखो अब सपोज सिंपल सा क्वेश्चन, जब हमने वेक्टर्स पढ़ लिया है एंड वी हैव स्टडीड आल्सो 1 dimensional motion, सो नाउ वी हैव टू हैव अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन टू 2 dimensional motion। तो देखिए ध्यान से, सपोज आई एम ड्रॉइंग ऐसा करके, सपोज आई गिव यू दिस दैट अ बॉडी इज मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 2i cap मीटर पर सेकेंड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 4i cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आपको सॉल्व करना है। स्क्रीन पॉज करके यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मैंने दे दिया है 2i cap मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी दे दिया है 4i cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको दे के मैंने रखा है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 मीटर, यहां से बॉडी चलना स्टार्ट करता है और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करता है 2 मीटर से, यहां से। ठीक है, एक्सेलरेशन दे दिया 4i cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 seconds, तीसरा क्वेश्चन। पोजीशन आफ्टर, आर में लिख रहा हूं फाइनल पोजीशन आफ्टर 2 seconds, और डी एवरेज वेलोसिटी। हाँ, और मैं डी बोल रहा हूं, चलो फाइंड एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds। ये 4 क्वेश्चन आप फटाक से करो। आप फिगर का हेल्प लो और कॉमन सेंस से सोचो कि ये क्या होगा और इसको मैं कैसे कर सकता हूं। वो वेक्टर्स का नहीं, वो बेसिकली 1D मोशन का ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो आप ट्राई करो उसको सॉल्व करने का और उसके बाद बोर्ड की तरफ देखो। एक बार आप खुद से ट्राई कर लो और उसके बाद यहां देखना। सो देखो सिंपल सा है। अगर इस सिनेरियो का आई ड्रॉ पिक्चर है ना, सो वो स्टार्ट कहां से करता है? 2 मीटर से। मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2i cap, मतलब जा रहा है परफेक्टली x के लॉन्ग
कितने स्पीड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, उसका एक्सेलरेशन भी दे दिया है मेरे को कितना 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज अलोंग एक्स, कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स, दोनों ही एक्स के ही अलोंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज परफेक्टली वन डायमेंशनल मोशन एंड वन डायमेंशनल मोशन आई हैव ऑलरेडी स्टडीड, सो देयरफॉर व्हाटएवर क्वेश्चंस आर आस्क्ड आई कैन वेरी इजीली सॉल्व इट। सी फर्स्ट क्वेश्चन, v आफ्टर 2 सेकंड, कितना हो जाएगा वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, v इक्वल्स टू u प्लस 80, डायरेक्ट v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो u कितना दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दिया है कितना 4 और टाइम बोला है 2, तो ये मेरा सीधे सीधे आ गया 10 मीटर पर सेकंड, सिंपल। b क्या बोला है देखो, डिस्प्लेसमेंट पूछा है शायद आफ्टर 2 सेकंड, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना 2, t कितना 4, नहीं t भी 2 दिया है क्या 2 सेकंड, सो ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ये कितना आ गया देख 4 प्लस 8 दैट इज 12 मीटर। अच्छा, ये क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया या पोजीशन आया, ये डिस्प्लेसमेंट आया या पोजीशन आया, ये डिस्प्लेसमेंट आया, इसीलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो मेरे को पूछा है डिस्प्लेसमेंट, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइनल पोजीशन आफ्टर 2 सेकंड। तो जो फाइनल पोजीशन होगा, मेरे को पता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, ये पता है ना मेरे को, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 12 और इनिशियल पोजीशन दिया हुआ था 2, तो आएगा मेरा 14 मीटर। तो एग्जाम में ध्यान रखना, अगर आपको डायरेक्ट ये देता, ये नहीं पूछता, सपोज ये वाला उड़ा देता, ये ओमिट, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट बोलता फाइनल पोजीशन आफ्टर 2 सेकंड, तो फटाक से अगर आप ये कर देंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आंसर आ गया 12 मीटर, 12 मीटर पे टिक मार के आ जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इनिशियल पोजीशन दिया था आपको 2 मीटर पे खड़ा है वो। ये इक्वेशन मेरे को क्या देता है, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन मेरे को डिस्प्लेसमेंट देता है, ये इक्वेशन मेरे को फाइनल पोजीशन बिल्कुल नहीं देता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फाइनली एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, तो मेरा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है ध्यान से देख 12 और टाइम कितना है 2, तो एवरेज वेलोसिटी सीधे सीधे कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। ठीक से आ रहा है ना, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया मेरा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो, तो ये बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं हुआ आपसे या हुआ भी तो एक और क्वेश्चन फटाक से बनाओ ऐसा करके। मान लो इस बार मैं आपको दे रहा हूं बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम y इक्वल्स टू 4 मीटर, y इक्वल्स टू 4 मीटर पे वो चलना स्टार्ट करता है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 4 j कैप मीटर पर सेकेंड, आपको उसका एक्सेलरेशन दे के रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पहला क्वेश्चन बोला फाइंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन बोला फाइंड फाइनल पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड और चौथा क्वेश्चन वही अपना फाइंड एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। चलिए फटाक से ट्राई करिए, स्क्रीन पॉज करके और फिर देखिए, फटाक से एक बार ट्राई करो, कुछ सिंपल क्वेश्चन है और फिर स्क्रीन की तरफ देखना। सिंपल क्वेश्चन है, फटाक से करके देखो। सबसे पहले हमको एनालाइज करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम y इक्वल्स टू 4, फटाक से यहाँ पे देखिए हम बॉडी का लोकेशन है y इक्वल्स टू 4 मीटर पे क्या है बॉडी का लोकेशन, कहां जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी 4 j कैप। मैं ये थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, आपको अपने कॉपी में ढंग से बना के फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द सिचुएशन एंड देन लुक एट द बोर्ड, तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो 4 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी देख 4 j कैप, किधर जा रहा होगा ऐसे, कितने स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड से, इनिशियली इधर जा रहा है एटलीस्ट। अच्छा, अब एक्सेलरेशन बोला -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है -8 j कैप, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था, अभी दे दिया -8 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब नीचे की तरफ लग रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बेसिकली कैसा मोशन है 1D की 2D, अभी भी 1D मोशन नहीं है, सिर्फ y के लॉन्ग ही तो होगा। मोशन कैसा होगा देख, यहां से स्टार्ट किया ऊपर जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, तो ऊपर जाएगा रुकेगा और फिर नीचे आएगा, ऐसा मोशन होगा और 1 डिमेंशनल रहेगा। क्योंकि मोशन 1 डिमेंशनल रहेगा, व्हाटएवर आई हैव स्टडीड टिल नाउ आई कैन वेरी इजीली अप्लाई इट हियर। सो कैसे अप्लाई करेंगे देखो, v आफ्टर 4 सेकंड, आई नो v इक्वल्स टू u प्लस 80,
u is 4, a is minus हाउ मच, a into t is 4, कितना आ गया ये 4 minus 32 माइनस 28 मीटर पर सेकंड, सही है ना, 4 minus 32, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड, वो क्या बोलेंगे ut दैट इज 4 into 4 u into t प्लस हाफ a t स्क्वायर मतलब 16, तो ये कितना आ गया मेरा 16 माइनस 64 कितना होता है माइनस 48 मीटर्स, 16 माइनस 64 मतलब माइनस 48 मीटर्स। ये डिस्प्लेसमेंट आया, ध्यान रखना। माइनस 48 मीटर का मतलब क्या है, माइनस 48 मीटर का मतलब है जहां पे मैंने ओरिजिन को ट्रीट, जहां से इक्वेशन लगाया, देखो इक्वेशन यहां से लगाया, ध्यान रखना, इक्वेशन यहां पे लगाया मैंने s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहां से 48 मीटर नीचे गया है, वहां से 48 मीटर नीचे, माइनस आया ना, मतलब नीचे गया, नीचे डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव माना है, इसलिए देखो माइनस 8 जे कैप दिया होगा। तो फटाक से देखो मेरा फाइनल पोजीशन क्या होगा, वो होता है इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इनिशियल पोजीशन मेरा कितना था 4 और डिस्प्लेसमेंट आ गया माइनस 48, हाँ इनिशियल पोजीशन 4 और डिस्प्लेसमेंट माइनस 48, मतलब ये कितना आ गया माइनस 44 मीटर। माइनस 44 मीटर मतलब ओरिजिन से 44 नीचे यहां पे कहीं, तो ये है इसका फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब फाइनली आपको बोला था क्या एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना निकाले थे हम माइनस 48 मीटर, ध्यान रखना साइन के साथ पुट करना। एवरेज वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज वेलोसिटी मैं बताता हूं। सपोज कोई बच्चा जो उसमें 48 पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना सर 48 दिख रहा है मेरे को, हालांकि माइनस 48 आया, बट सर मैं तो मैग्नीट्यूड लूंगा, तो लेगा अगर उसका एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम कितना था 4 सेकंड, उसका आंसर कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। आपको ऑप्शन में 4 चीज दिया हुआ रहेगा, 12 जे कैप माइनस 12 जे कैप, सपोज 12 आई कैप माइनस 12 आई कैप, कौन सा टिक मारेंगे आप, कौन सा टिक मारेंगे बेटा माइनस 12 जे कैप पे टिक मारने का है। इसीलिए आप ये डिस्प्लेसमेंट जो है एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को साइन के साथ पुट करना डिस्प्लेसमेंट को हमेशा कैसे पुट करना आप साइन के साथ, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरा जो एवरेज वेलोसिटी आएगा दैट इज आल्सो वेक्टर, सो प्लस आएगा या माइनस आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने जो वेलोसिटी लिया है वो प्लस है कि मेरा माइनस। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा 2 क्वेश्चन था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखो ध्यान से, अभी सपोज मैंने आपको तीसरा एग्जांपल दिया, अभी सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसे चल रहा होगा बेसिकली ये बॉडी, ये v नहीं है u मान लो, आप इनिशियल वेलोसिटी इमेजिन करो इसको, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे करके दिया हुआ है। और चलो मैं आपको बोलता हूं इनिशियल पोजीशन मैं दे देता हूं आपको, इनिशियल पोजीशन आप मान लो 2i कैप, कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं 2,2, ये मान लो उसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। मतलब वहां से स्टार्ट किया चलना, कितने स्पीड से चलना स्टार्ट किया 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ध्यान से देखना, अब हम 2D में आ रहे धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसलिए पहले कुछ सिंपल एग्जांपल लिया था, एक इसके लॉन्ग दौड़ाया था, एक y एक्सिस के लॉन्ग दौड़ाया और आपको समझाया कि बेसिकली मेरा जो x, ये सब 1 डिमेंशनल मोशन हमको आराम से कर सकते हैं, वेक्टर के टर्म्स में दिया है तो भी आराम से सिचुएशन को हम समझ के we can solve these kinds of questions with the help of whatever things we have been previously taught. Now you see, अब अगर मेरे को इस टाइप का दे दिया कि उसका जो स्पीड है 3i कैप प्लस 4j कैप है, खैर इनिशियल पोजीशन मेरा यहां है, यहां मतलब ये 2 है और ये भी 2 है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन, और यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। कितने स्पीड से 3i कैप प्लस 4j कैप, ये जो वेक्टर है ध्यान से देखना, इज दिस अ वेक्टर और नॉट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आप आराम से समझो ये एक वेक्टर है कि नहीं है, एक वेक्टर है ना, जो लिखा है मैंने 3i कैप प्लस 4j कैप। कोई भी दुनिया का वेक्टर हो, अगर वो सिर्फ मीटर पर सेकंड भूल जाओ कुछ देर के लिए, सिर्फ इस पे फोकस करो 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका क्या मतलब है, ये जो वेक्टर है ऐसा करके 3 along x गया होगा क्योंकि i कैप है, और उसके बाद यहाँ पे 4j कैप मतलब 4 ऊपर भी गया होगा, 4j कैप मतलब ऊपर, अगर मैंने x को इधर माना y को इधर माना
तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये आर। ठीक है, अब इसके बारे में दो चीज कह सकते हैं। जैसे मैंने देखा कोई भी वेक्टर दुनिया में, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी वेक्टर हो, अगर ये दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, उसका क्या मतलब है, x के अलॉन्ग उसका जो वैल्यू है वो 3 का है, y के अलॉन्ग उसका जो वैल्यू है वो 4 का है। अब ये देखते हैं, दो चीज दिमाग में आना चाहिए। यहां पे मैं आता हूं, चलो कुछ मैं आपको ये चीज समझाने से पहले मैं कुछ और बताता हूं, तो इसका आंसर आप खुद ही कर देंगे, है ना, उसका आंसर आप खुद ही बता देंगे। वो बताने से पहले मैं कुछ चीज आपको और समझा देता हूं। हम कुछ मल्टीपल वेक्टर्स का एग्जांपल लेके समझते हैं कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का क्या सिग्निफिकेंस है बेसिकली। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। सपोज ऐसे करके मैंने कहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और मूव कर रहा है। इस समय इसका वेलोसिटी ऐसे करके है, ठीक है, इसका वेलोसिटी ऐसे करके है और वेलोसिटी वेक्टर लिखा गया 5i कैप प्लस 12j कैप, 5i कैप प्लस 12j कैप मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी बना है, मेरे को दो चीज समझ में आ रहा है। इससे मेरे को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा वेलोसिटी का, जो कितना होगा √25 प्लस 144 दैट इज 169। तो मैग्नीट्यूड मेरे को समझ में आ रहा है इसका 30 मीटर पर सेकेंड है। क्लैरिटी एकदम क्लैरिटी। एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन ही मिलता है ना। वेक्टर से दो चीज मिलता है, एक मैग्नीट्यूड मेरे को सिंपल मिल गया, और दूसरा क्या चीज मिलता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, देख सपोज मैंने ऐसे करके बनाया, इसका मैग्नीट्यूड मेरे को मिल गया 30 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखो वो जो वेक्टर थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं, मेरे को क्लियरली बोला है 5i कैप, मतलब ये जो भी वेक्टर है, ये जो भी वेक्टर है उसका x कंपोनेंट कितना है, ये जो भी वेक्टर है उसका x कंपोनेंट कितना है 5। यही तो i कैप का मतलब बताया था। i कैप का मतलब इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है 5 और y कंपोनेंट कितना है 12। ऐसे भी समझो, कोई वेक्टर ड्रॉ करना है मेरे को, मैंने देखा 5i कैप, तो फटाक से x के अलॉन्ग 5 यूनिट्स बना दिया, और दूसरा j कैप के अलॉन्ग देखा 12, तो 12 यूनिट ऊपर की तरफ बना दिया। तो ये जो ओवरऑल था 13 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ एक ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। मैंने कहा वेलोसिटी कितना है इसका 13 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल वेलोसिटी है। इसको मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं, एक कंपोनेंट x के अलॉन्ग जिसका वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा तोड़ सकता हूं वेलोसिटी y के अलॉन्ग जिसका वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड। फिर से सुनो ध्यान से, ये चीज समझ गए तो आगे अपने को बहुत आसानी होगा, सिर्फ काइनेमेटिक्स में नहीं, पूरे के पूरे फिजिक्स में। इसीलिए आई वांट टू स्ट्रेस दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी वेरी मच, बी वेरी वेरी। फिर से सुन ध्यान से, ये सारी बेसिक बातें हैं, आपको बार बार ये समझ, आपको आपके दिमाग में फिट होना चाहिए अच्छे से। अगर मैंने एक वेक्टर बनाया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वेक्टर दिया हुआ है आपको 5i कैप प्लस 12j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, आपको दिया हुआ, कहीं भी हो वो पोजीशन, इनिशियली उसका कोई भी पोजीशन हो, उसका वेलोसिटी वेक्टर एट सम इंस्टेंट मेरे को दिया इतना है। इससे मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन बता सकता हूं वो देखते हैं। मैग्नीट्यूड बता सकता हूं, दूसरा चीज ऐसे करके मैंने बनाया 13 मीटर पर सेकंड, उसका ये कंपोनेंट x की तरफ कितना है 5, y की तरफ है 12। डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, थीटा पता है, ये 12 है ये 5 है, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। tan थीटा क्या होगा 12/5 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan इनवर्स 12/5 है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बेसिकली sin थीटा इक्वल्स टू 12/13 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा को, बात एक ही है। थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं आप अपने मन से जैसे चाहे, 5/13 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे थीटा दिया मेरे को, ये सारा का सारा वैल्यूज मेरे को क्या दे रहा है थीटा। थीटा ये है, इसका मतलब मेरे को डायरेक्शन पता चल रहा है कि नहीं, पता चल रहा है। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे वो मूव कर रहा है 13 मीटर पर सेकेंड से। सो मेरे को कोई भी वेक्टर अगर दिया हो, मैं उससे 3-4 चीज बता सकता हूं। ध्यान से सुनना फिर से। सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड, मेरे को समझ में आ रहा है, जब ये वेक्टर मेरे को दिया 5i कैप प्लस 12j कैप, तो मैं फटाक से समझ गया सर ये जो ऑब्जेक्ट है 13 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा है। अच्छा, कौन से डायरेक्शन में चल रहा है सर, tan इनवर्स 12/5 फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस चल रहा है, वही बता दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोला वो जो बॉडी है जिस भी वेलोसिटी से चल रहा हो उसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, उसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट का मतलब x के अलॉन्ग कितने स्पीड से चल रहा होगा, तो फटाक से बोल दिया सर 5 मीटर पर सेकेंड।
उसके वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, फटाक से बोल दिए 12 मीटर पर सेकंड। सारा इंफॉर्मेशन अपना खटाक से आपको एनालाइज करना आया अगर आपको, तो मैं फिर से बना रहा हूं एक दूसरा वेक्टर। आप मेरे को खुद से आप खुद बोलो शर्माओ नहीं, आप बोलो, घर में बैठे हो पर ट्राई करो बोलने का, और आप बोल के सीखेंगे। आप बोल के आपको समझ में आएगा कि आपको ये 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहला मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है कि नहीं, डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्स कंपोनेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, वाई कंपोनेंट समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो मैंने वेक्टर चेंज कर दिया, मैं बोला यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, मैं बोल रहा हूं फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। आपको एक्सेलरेशन वेक्टर दे दिया है, मान लो वो वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप। ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है किसका, एक बॉडी का, कितना 3i कैप माइनस 4j कैप। अब अगर मैं आपसे बोलूं 4 चीज बताओ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ, उसका डायरेक्शन बताओ, एक्स के अलोंग कितना एक्सेलरेशन है उसका, वाई के अलोंग कितना एक्सेलरेशन होगा, फटाक से मेरे को 4 इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए, ये आप मेरे को फट से बताओ, ठीक है। तीसरा एक और चीज मैं आपको दे रहा हूं, तब तक अब वो बताओ। सपोज यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, सपोज फोर्स वेक्टर आपको दिया हुआ है 10i कैप प्लस 10j कैप। सेम आपको बताना है फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है। कोई भी वेक्टर दे सकता हूं ना आपको, कोई भी, आपको ये 4 चीज एकदम क्लैरिटी से दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। एक बार सॉल्व करो खुद से और बोल के सॉल्व करो कि आपको समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है, बोलना पड़ेगा। जैसे मैं आपके यहाँ पे बता रहा था ना, आपको वैसे करके बोलना, प्रैक्टिस करना, तो क्लैरिटी आएगा दिमाग में। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फटाक से हम देख के बता सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देख, 3i कैप मतलब 3 अलोंग प्लस x, ठीक, माइनस 4j कैप मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में 4। मैंने ये ऑब्जेक्ट को रैंडमली कहीं भी चुना है, आप ओरिजिन पे बना सकते हैं। यहाँ ये ऑब्जेक्ट सपोज दिया हुआ था मेरे को यहाँ पे, तब जाके मैं ये वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, बॉडी वहां पे लोकेटेड है, तो मैंने एक्सेलरेशन वेक्टर्स ड्रॉ किया ऐसा करके। तो ये मेरा नेट एक्सेलरेशन वेक्टर ये आया, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर मेरा ऐसा करके आया। क्लियर है? देखो 3 मतलब x के अलोंग एक्सेलरेशन है 3, y के अलोंग एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो मैंने x कंपोनेंट y कंपोनेंट देख के बता दिया। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा क्या बोलेंगे हम, tan इनवर्स थीटा है ना, ये परपेंडिकुलर है। थीटा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना 4/3, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 मतलब थीटा हो गया tan इनवर्स 4/3 बिलो x एक्सिस, ये है बिलो x एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा करके डायरेक्शन बता दिए, x कंपोनेंट तो बोल ही दिया 3, y कंपोनेंट बोल ही दिया -4, खत्म। आपको कोई वेक्टर दिया, आपको समझ में आ रहा है, 4 चीज दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। ये वाला बताओ, फटाक से बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट दिस प्लस दिस मतलब 10√2 न्यूटन। ये है नेट फोर्स, ये क्या है, नेट फोर्स। मतलब अगर मैंने फोर्स ऐसे करके बना दिया ना, और आपको बोला इस पे कितना फोर्स लग रहा है, आपको ऑप्शन में दिया है कुछ 10√2, 20√2, 30√2 या 10। अगर आपको फोर्स ऐसे करके लिखा 10i कैप प्लस 10j न्यूटन प्लस 10j कैप न्यूटन्स, और बोला हाउ मच फोर्स द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग, सो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो, द नेट फोर्स व्हिच दिस बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग, द नेट फोर्स व्हिच दिस बॉडी विल बी एक्सपीरियंसिंग विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। हाउ मच इज दैट, 10√2 न्यूटन्स। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सर फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, पर डायरेक्शन वो भी तो पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन देखो 10i कैप और 10j कैप, इसका मैग्नीट्यूड मेरे को पता है 10√2, ये था 10, ये था 10, तो थीटा कितना 10/10 मतलब tan थीटा कितना 10/10 मतलब tan थीटा 1 मतलब थीटा इज 45 डिग्री। तो देखो अगर सिर्फ ये दिया है, सारा इंफॉर्मेशन आ गया। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, वो आपको दे देगा जहां भी रखा है, ओरिजिनल पोजीशन उसका, फोर्स कितना लगा 10√2 और ऐसे 45 डिग्री विद x एक्सिस, x कंपोनेंट दे दिया 10, y कंपोनेंट दे दिया 10। तो ये आपको क्लैरिटी से दिमाग में रहना चाहिए। तो ये सारा वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किया, ये समझाने के लिए आपको कि ये x कंपोनेंट होता है। मतलब भले ही रियलिटी में बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, देखो रियलिटी में मानता हूं बॉडी कैसे मूव कर रहा है, ऐसे करके, मतलब रियलिटी में बॉडी ऐसे करके जा रहा है, पर सपोज कुछ देर बाद वो यहां पे आ गया, तो x के अलावा कुछ तो चला, तो x के अलावा कुछ तो चला, तो जिस स्पीड से वो x के अलावा मूव कर रहा है यहां से, उसको vx बोलेंगे। स्टार्ट यहां से किया, यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब y के अलावा भी तो कुछ मूव किया,
तो y के अलोंग कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा ना, उसको vi बोलते हैं, vy। तो ये vx है, मतलब इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ये vy है उस वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ये दोनों एक दूसरे से 100% इंडिपेंडेंट हैं, कोई लिंक ही नहीं है दोनों का। सो आई होप दिस कंपोनेंट थिंग इज क्लियर टू यू। अब यहां पे अब अगर मैंने कहा आपको वेलोसिटी दिया था बॉडी का 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका क्या मतलब है? उसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सिंपल। तो और हम तो और भी पीएचडी कर चुके हैं। मान लो यहां पे ऐसे करके बॉडी रखा था, इनिशियली आपको दिया है 2 2 पे रखा हुआ है, ठीक है। कैसे बनाएंगे डायग्राम? ऐसे 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप 4j कैप। ये थीटा बता सकते हैं, tan थीटा कितना आएगा 4/3, मतलब थीटा कितना होता है 53 डिग्री, है ना। 4/3 मतलब थीटा 53 डिग्री। sin 53 is 4/5, cos 53 is 3/5। तो मेरा थीटा आना चाहिए 53 डिग्री। खैर, तो ये सारा अपने को क्लियर है, ये सारा तो पीएचडी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी देखो, अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये 2D का है पर ये बिल्कुल 1D की तरह हो जाएगा अगर आपको ये समझ में आया तो। ये समझ में आया? खैर देखो, मैं एक करके दिखाता हूं आपको। अगर ये समझ में आएगा तो बहुत सिंपल है। देखो, अब अगर आपको क्वेश्चन बोलता फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, खैर ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मैं मानता हूं क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड यही हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो सेम, कोई टेंशन नहीं। अब अगर आपको बोलता फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन बोलता फाइंड फाइनल पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड, तो 3 क्वेश्चन दिया आपको, तीनों क्वेश्चन। बाकी एवरेज वेलोसिटी का पॉइंट नहीं है क्योंकि सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी तो वही आएगा। तो ये फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड तो सेम, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। अच्छा ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट पूछा है आफ्टर 2 सेकेंड, तो मेरे को बताओ x के अलोंग कितना वेलोसिटी है? x के अलोंग वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। तो x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? ये इनिशियल वेलोसिटी है तो मैं ux लिख रहा हूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो मैं ux लिख रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना होगा बोलो? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना होगा? ut प्लस हाफ at²। देखो ux कितना है 3 और टाइम कितना बोला है 2, तो 3 into 2 is 6 प्लस ये वाला एक्सेलरेशन अलोंग x कितना है ही नहीं, तो ये टर्म 0 बोला ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन अलोंग x है नहीं, ये 0। तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर है या डिस्प्लेसमेंट अलोंग x 6 मीटर है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x 6 मीटर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग जब y निकालना तो क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y into t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y into t²। अब ध्यान से देखो, वो जो तीनों के तीनों इक्वेशंस हमने पढ़े थे उसको x के अलोंग सेपरेटली मारा जा सकता है और उस तीनों के तीनों इक्वेशंस को y के अलोंग में सेपरेटली मारा जा सकता है। आपको इसीलिए अगर वेक्टर रिजॉल्व करना आ गया कि इसका x कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट आ गया, एक्सेलरेशन दिया है तो x कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट आ गया, तो वो जो 3 इक्वेशंस हमने पढ़े हैं वही मार के तो सारा आंसर निकालना है। तो उसमें कोई भी नया चीज नहीं है, बस कुछ कुछ चीज ऐड हो गया है कि x के अलोंग सेपरेटली डील करना है आपको, y के अलोंग सेपरेटली डील करना है, उसी को हम 2D मोशन बोल देते हैं। सिंपल। अभी देख sy कितना आ गया uit प्लस हाफ ayt²। मेरा uy कितना दिया हुआ है 4, 4 into 2 8। सिंपल। तो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया y के अलोंग, 6 मीटर आ गया था x के अलोंग। अब देखो c क्या पूछा है? फाइंड फाइनल पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड। फाइनल पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड, तो फाइनल पोजीशन अलोंग x क्या आएगा? इनिशियल पोजीशन अलोंग x प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। तो इनिशियल पोजीशन दिया था मेरे को 2, डिस्प्लेसमेंट आ गया 6, मतलब 8 मीटर। और फाइनल पोजीशन अलोंग y कितना आ जाएगा? इनिशियल था 2, डिस्प्लेसमेंट था प्लस 8, मतलब 10 मीटर। सिंपल, खत्म। इस तरह से आप सेपरेटली कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। और हम कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे, 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, आपको पूरा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा जो भी पढ़ाया है। ध्यान से देख, सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे करके पूछ दिया कि इनिशियल पोजीशन में देके रखा हूं, मान लो 3,2 पे, ठीक है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया से 2i कैप माइनस 3j कैप, और बस अब आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड, सीधे पूछ रहा हूं, फाइंड फाइनल पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। फाइंड, सीधे बोलो, फाइंड फाइनल पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड कैसे निकालेंगे आप? निकालो। मैं कुछ कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं।
इनिशियल, अब दे रहा हूं मैं इनिशियल पोजीशन। आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, और मैं कुछ नया क्वेश्चन सॉल्व लिख रहा हूं। इनिशियल पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, इनिशियल वेलोसिटी सपोज 2i कैप प्लस 2j कैप, और एक्सेलरेशन आप ले लो 4i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में फाइंड वेलोसिटी अलोंग x आफ्टर 2 सेकेंड, फाइंड vy आफ्टर 2 seconds, find velocity vector after 2 seconds, displacement along x after 2 seconds, displacement along y after 2 seconds, find displacement after 2 seconds, और finally find average वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। चलो ये हो गया फटाक से, ये हो गया। तो ये ट्राई कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, और इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। इसमें क्या है, फाइंड फाइनल पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, है ना। तो 4 सेकंड तक ये इसका वेलोसिटी है 2, तो x के अलोंग कितना चलेगा 4 into 2, है कि नहीं। फाइंड फाइनल पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना होगा, ux into t, मतलब ux कितना 2 into 4, 8 मीटर। तो फाइनल पोजीशन x के अलोंग कितना हो गया 8 plus 3, 8 plus 3 कितना 11 मीटर। इनिशियली 3 पे था ना, इनिशियली कहां पे था 3 पे, तो 3 प्लस डिस्प्लेसमेंट दैट इज 11 मीटर। चलो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना आएगा uy into t, uy कितना है -3, ध्यान देना -3 into 4 दैट इज -12 मीटर। सो फाइनल पोजीशन y के अलोंग कितना आएगा 2 - 12, इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा आपका -10 मीटर। सो ये है फाइनल कोऑर्डिनेट्स 11, -10। पोजीशन वेक्टर पूछ ले आपसे 11i कैप -10j कैप, कुछ भी पूछ ले आपसे, अगर आपको वेक्टर क्लियर है, आपको समझ में आना चाहिए कि x वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और y वाले कंपोनेंट्स वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। सो अगर मेरे को x कंपोनेंट्स के सारे फैक्टर्स मिल जाएं, y कंपोनेंट के सारे फैक्टर्स मिल जाएं, तो 1D मोशन ही हो गया ना, बस 2 बार करना पड़ेगा, एक x के लॉन्ग एक y के लॉन्ग, z के लॉन्ग दे देगा तो z के भी लॉन्ग मार देंगे। तो 2D मोशन हो या 3D मोशन हो, अगर मेरे को 1D और वेक्टर्स क्लियर है, सो इट्स वेरी इजी फॉर मी। खैर सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, ये हो गया होगा अगर, तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। ये 2 चीज और एक्स्ट्रा बता दिया, कोऑर्डिनेट्स लिखना और पोजीशन वेक्टर पूछ सकता था आपसे। सेकंड क्वेश्चन में देखो, अब एक बार पॉज करो और फिर देखना, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, आपको एक्सेलरेशन भी दे चुका है, और आपसे पूछा क्या है सबसे पहले, वेलोसिटी अलोंग x आफ्टर 2 सेकंड, वेलोसिटी अलोंग y, डिस्प्लेसमेंट सब पूछ दिया है। चलो फटाक से देखो, है ना, ये समझ में आ गया, मतलब अपना 2D मतलब 50% तो नहीं हो गया, ध्यान से। ओके, फाइंड वेलोसिटी अलोंग x आफ्टर 2 सेकंड। सिंपल सा है, vx क्या होता है ux प्लस ax इंटू t। मेरे को तो टेंशन नहीं है, सिंपल सा इक्वेशन है मेरे पास। वेलोसिटी अलोंग x पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कितना है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कितना है, इसको अच्छा ठीक है 2 लिया तो 2 रहने दो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x सर 2, तो 2 प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x कितना है, क्या ये एक्सेलरेशन अलोंग x है, हाँ कितना 4, और टाइम कितना बोला था 2, तो ये मेरा कितना आ गया 8 + 2 10 मीटर पर सेकंड। चलो दूसरा क्वेश्चन, वेलोसिटी अलोंग y पूछा है आफ्टर 2 सेकंड, तो क्या लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू t, सिंपल। तो मेरा क्या देखो, इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग कितना था 2, एक्सेलरेशन अलोंग y के अलोंग कितना है, हाँ इनिशियल वेलोसिटी तो 2 था, वो तो देख के साथ साथ यहां से आ जा रहा है। अब एक्सेलरेशन अलोंग y कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग y कितना है ही नहीं, 0, तो ये हो जाएगा 0, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी चेंज होगा। फिर से सुनो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी भी चेंज होगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 रहता है उस डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब अगर ये 4i कैप नहीं होकर 10i कैप भी होता,
या 20 आई कैप होता या 1000 आई कैप भी हो जाता, मेरा वेलोसिटी का ये वाला जो पार्ट है y वाला, वो हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड ही रहता, क्योंकि ए वाई 0। समझ में आ रहा ना आपको? जिस डायरेक्शन के हम एक्सेलरेशन लगाएंगे उस डायरेक्शन वाला ही वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होगा। ठीक, अब देखो सी, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर बोला है, तो वेलोसिटी वेक्टर मेरा क्या आ गया? देखो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। x वाले कंपोनेंट क्या लिख देंगे हम? 10 i कैप प्लस y वाला कंपोनेंट 2j कैप। देखो ये समझाने के लिए किया मैंने आपको कि आप x कंपोनेंट को सेपरेटली डील कर सकते हैं, y कंपोनेंट को सेपरेटली डील कर सकते हैं, दोनों में कोई लिंक नहीं है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये वेक्टर इक्वेशन से मैंने आपको बताया था। तो v मेरे को चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को कितना दिया है? देखो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया है? 4i कैप और टाइम दिया है 2 डायरेक्ट। ये कितना आएगा? देखो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8i कैप, ये मेरा सीधा आ गया 10i कैप प्लस 2j कैप। देख सेम आया, 10i कैप डायरेक्टली आ गया। पर ये चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहे कर सकते हैं, जैसे आपको खुशी होता है, पर ये चीज क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए आपको। x कंपोनेंट किसको बोलते हैं और उसको मैनिपुलेट मैं कर सकता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ y। उसके लिए मेरे को y कंपोनेंट से कोई लेना देना ही नहीं। y कंपोनेंट मैंने कुछ भी यूज किया क्या? नहीं। देखो सारा x अगर मेरे को पता है, मैं अपना इंडिविजुअल x को मैनिपुलेट कर लिया। मैं ये सिखाना चाह रहा था। ये तो आप मान के ला ही सकते हैं, पर आपको फील आना चाहिए कि x वाले इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं और y वाले ऑल द पैरामीटर्स दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली, दे डोंट हैव एनी रिलेशन विद ईच अदर। ठीक है, नाउ यू सी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x आफ्टर 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x आफ्टर 2 सेकंड। क्या मेरे को इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x दे दिया है? हाँ। क्या मेरे को एक्सेलरेशन अलोंग x दे दिया है? हाँ। मेरे को टाइम भी दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम? वो इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कौन सा इक्वेशन यूज कर ले हम? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फटाक से मार लेंगे। देखो ux कितना दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग 2, टाइम भी बोल दिया है 2, हाफ एक्सेलरेशन दे दिया था 4, t स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर। मतलब ये कितना आ गया? 4 प्लस 8 दैट इज 12 मीटर मिनट डिस्प्लेसमेंट आ गया। सही कर रहा हूं ना? 4 2 जा 8 और 4 12। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y पूछा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x y पैरामीटर से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ x पैरामीटर्स पे ही डिपेंडेंट था वो, और टाइम तो स्केलर है, तो सिर्फ x के पैरामीटर्स जो हम निकालेंगे वो x के पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करेंगे, y वाले y के अलोंग। खैर y का फटाक से देखो तो क्या लिख देंगे हम? uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। मेरा uy कितना था? वो भी शायद 2 ही था, तो 2 इंटू t, t कितना है? 2। हाँ, ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस हाफ। अच्छा ay कितना है? एक्सेलरेशन अलोंग y कितना है? 0, तो ये 0 इंटू जो भी t स्क्वायर, ये तो उड़ गया, बचा कितना? 4 मीटर। सिंपल। तो मेरे को अब पूछा है फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइंड देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वेक्टर्स नहीं है, sx sy दे आर नॉट वेक्टर्स, दे आर जस्ट मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, ये वेक्टर्स नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, ऐसा करके दिया हो तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? i कैप j कैप के टर्म्स में क्या लिखेंगे? अगर आपको sx दे दिया 12 मीटर और sy दे दिया 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे वेक्टर के टर्म्स में? 12 i कैप, क्योंकि x के अलोंग है, 12 i कैप प्लस y के अलोंग कितना है? 4, तो 12 i कैप प्लस 4 j कैप। सिंपल। हाँ, आप ये इक्वेशन लगा के भी डायरेक्टली निकाल सकते थे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u मेरा है 2i कैप प्लस 2j कैप इंटू टाइम है 2, और हाफ एक्सेलरेशन मेरा था 4i कैप और t स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 4i कैप प्लस 4j कैप और ये कट गया, ये आ गया 8i कैप। ये क्या आ गया मेरा? 8i कैप। तो ये कितना आ गया? 12i कैप प्लस 4j कैप। वही है क्या? तो सेम। तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, अब जिसमें कंफर्टेबल है। पर मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ऐसे क्यों करा रहा हूं? ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर रहे कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो लिंक नहीं करते एक दूसरे से। अगर आपको x पैरामीटर्स पता हो, आप आराम से x वाला सारा पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। और फाइनली क्या बोला है? एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टोरियली अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आपको एवरेज वेलोसिटी आप जब एग्जाम में देंगे तो हो सकता है आपको आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया हो, तो ऐसा करके लिखना है आपको। डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में पता होना चाहिए, तब आप एवरेज वेलोसिटी को भी वैसे लिख सकते हैं।
और मैग्नीट्यूड वाइज दिया है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए बाय टाइम। हम तो दोनों कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकला 12 i कैप प्लस 4 j कैप, 12 i कैप प्लस 4 j कैप बाय टाइम कितना था 2 सेकंड। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी देखो कितना आ गया 6 i कैप प्लस 2 j कैप, सिंपल। ये मेरा एवरेज वेलोसिटी आ गया। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 4 अंडर रूट 40 मीटर पर सेकंड, सिंपल। डायरेक्शन का भी बात कर लो अगर तो tan थीटा कितना आ जाएगा मेरा 2/6, मतलब tan थीटा भी आ गया 1/3, मतलब x कंपोनेंट के साथ tan इनवर्स 1/3 एंगल बना रहा है। ये वेक्टर इसका बात कर रहा हूं। तो अगर वेक्टर i कैप j कैप के टर्म्स में दिया है तो मेरे लिए बहुत आसान है सारे के सारे चीजों को मैनिपुलेट करके रिजल्ट बाहर निकाल लेना। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बनाया, ये क्वेश्चन मैं खुद से बनाया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा और उसके बाद एक बहुत बढ़िया हम लोग एनालिसिस करेंगे जिससे अपने को 2D का और क्लैरिटी आए। चलो ये वाला क्वेश्चन आप फटाक से खुद से बनाओ, पता है नंबर क्या है 3 4 जो भी है 4 ऐसा है। देखो आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया था उस केस में, फाइनल पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं? आपको यहाँ पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर में भूल गया क्या दिया हुआ था, जो पिछले क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ वहां पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर पता नहीं क्या दिया हुआ था, पर आपने डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया ना, डिस्प्लेसमेंट तो निकाला था ना। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं तो ऐसे ही मेरे को तो याद हो गया है कि जब मेरे को फाइनल निकालना रहे तो वो होता है इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये मेरे को पता है आई कैप जे कैप में, ये भी आई कैप जे कैप में पता चल गया था, बस जोड़ देना फाइनल आ जाएगा, सिंपल। जोड़ देना और फाइनल आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन पूछ सकता था, मैं पूछना भूल गया। सपोज इसमें पूछ लूंगा, सपोज आपको अब इनिशियल वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, आपको सपोज इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 4i कैप माइनस 10j कैप, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप। चलो थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, कुछ है नहीं, इजी ही है। आपको तो इक्वेशंस लिख दिया ना मैंने, v इक्वल्स टू u प्लस 80 से भी निकाल सकते हैं आप, अलग से x वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, अलग से y कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, खैर छोड़ो अभी नहीं ले रहा हूं मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। ऐसे अभी सिंपल ही लो, चलो सिर्फ क्या ले लो माइनस 2j कैप, ऐसा ले लो। ठीक है, माइनस 2j कैप ले लिए सिर्फ, या ले ही लेते हैं, चलो ले लो i कैप माइनस j कैप। ये एक्सेलरेशन आप ले लो, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड है ना, सब कुछ दे दिया। हाँ, अब आपको क्वेश्चन बोला ए, मैं यही लिख दे रहा हूं, चलो आफ्टर 2 सेकेंड्स फाइंड पहला वेलोसिटी अलोंग x, वेलोसिटी अलोंग y और फाइनल वेलोसिटी। बी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y और फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। उसके बाद सी में आपको दे रहा हूं फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ऐसा करके नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको ऐसा देगा व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन, आप डीवी ले लो एक, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। चलो फटाक से बताओ, स्क्रीन पॉज करो और फटाक से करो एक बार खुद से ट्राई, और फिर इधर सॉल्यूशन देखना, मैं कर रहा हूं। सपोज है वेलोसिटी अलोंग x पूछा, तो वेलोसिटी अलोंग x क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x दैट इज 1, क्योंकि 1 i कैप दिया है ना तो 1, और टाइम कितना बोल दिया है मेरे को 2, तो मैं डायरेक्टली आ गया देख 6 मीटर पर सेकंड, सिंपल, खत्म डायरेक्टली। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x पूछा है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी अलोंग x पूछा है, तो क्या यूज करेंगे ये वाला vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इनटू t। ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कितना है 4, एक्सेलरेशन अलोंग x कितना है 1, t कितना है 2, हो गया। वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अलोंग y, तो देखो u प्लस at, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितना है -10 प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y कितना है -1, और टाइम दिया था 2, कितना आ गया देख -12 मीटर पर सेकंड। आपको अगर ये सारा सीक्वेंशियली कर रहा हूं मैं, आपको अगर वेलोसिटी वेक्टर पूछता तो हम ऐसे डायरेक्ट निकालते, फिर u प्लस at, यहां से मैं लिख सकता हूं 6i कैप माइनस 12j कैप, 6i कैप माइनस 12j कैप डायरेक्टली लिख सकता हूं। पर एग्जाम में अगर डायरेक्टली आपको ये पूछ देता, ये पूछता ही नहीं, तो ऐसे निकालना पड़ता, इसीलिए ऐसे करके निकाल के पूरा दिखा रहा हूं आपको। इनिशियल वेलोसिटी कितना है देखो 4i कैप माइनस 10j कैप, तो क्या लिखते हैं 4i कैप माइनस 10j कैप, प्लस एक्सेलरेशन कितना है i कैप माइनस j कैप, और टाइम था 2। इसको देखो खोलोगे तो क्या आ जाएगा 6i कैप
-12 जे कैप। देखो आंसर आ गया, वही जो पहले आया था। ठीक है, सो जो पूछे आपको अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करना है। अब अगर Vx पूछता तो ये निकाल के फिर निकालते, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ आपको Vx पूछता, आपको बच्चा यही रट लिया है, अगर यही रट लिया, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि x अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, तो उसको पूरा निकालेगा वो u प्लस a इंटू टी, और फिर वो Vx बताएगा, सर Vx 6 होगा। तो डायरेक्टली निकाल सकते थे ना देख के ही, ux प्लस ax इंटू टी, ux प्लस ax इंटू टी, जो भी बोला है मेरे को 2 सेकंड में, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और समझ में भी आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, sx sy और s। अब sx निकालने के लिए क्या करेंगे, ux इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, कितना आएगा देखो, 8 प्लस 2 दैट इज 10 मीटर। अगर एक्स वाई पूछा है तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इंटू टी प्लस हाफ a अलोंग y इंटू टी स्क्वायर, ये कितना आएगा, -20 -2 -22 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 i कैप -22 j कैप, कोई बुराई नहीं है, बट विल सॉल्व। अगर डायरेक्टली मेरे को एग्जाम में ये देता तो हम ये लगाते हैं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है देखो, 4 i कैप -10 j कैप, फटाक से करेंगे, 4 i कैप -10 j कैप, टाइम दिया है 2, हाफ a दिया था i कैप j कैप, और t स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरा 4 i कैप -10 j, अच्छा 2 से मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा 8 i कैप -20 j कैप प्लस 2 i कैप -2 j कैप, ये मेरा कितना आ गया, 10 i कैप -22 j कैप। आ रहा है क्या, आ रहा है। तो ये ऐसे करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, पर हमको समझ में आना चाहिए कि x कंपोनेंट को x के पैरामीटर से हम इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हैं, और y जो है, y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम सिर्फ y वाले पैरामीटर से इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हैं। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के पैरामीटर्स में कोई रिलेशन नहीं होता है, दिस इज द एसेंस। फाइनली फाइनल पोजीशन क्या है, सी फाइनल पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मेरा निकला 10 i कैप -22 j कैप प्लस इनिशियल पोजीशन मेरा था दिया हुआ 2 प्लस 3, कितना आ गया देखो, 12 i कैप -19 j कैप, ये मेरा फाइनल पोजीशन आ गया। फाइनल कोऑर्डिनेट पूछ लेता आपसे तो x इक्वल्स टू 12 और y इक्वल्स टू -19 कोऑर्डिनेट पूछता तो, अच्छा और अगर पूछता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, कुछ भी पूछ सकता है, आपको बस समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहना चाहिए। कुछ भी पूछ, आपसे अगर बोलता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, पूछ कुछ भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या बोलते, √d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये कहां से आया, ओरिजिन से आया ना, अरे ओरिजिन से आया ना, ये इनिशियल वेक्टर था, ये फाइनल वेक्टर है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला है, ये होता है विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, ये होता है विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। मान लो ऐसा करके बॉडी चला यहां से, ये है मेरा इनिशियल पोजीशन, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ये था इनिशियल पोजीशन, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया ये किसके टर्म्स में आता है, देखो इसका टेल कहां है, यहां पे। तो इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है इनिशियल वेक्टर के इनिशियल पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में, पर जब फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालने तो ये तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आ गया ना, ये किसके रेस्पेक्ट में आया है, ये डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में आया, ये इसके रेस्पेक्ट में आया, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है डिस्प्लेसमेंट का, √10 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, पर ये किसके रेस्पेक्ट में आता है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में। अब अगर आपको बोलता डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा फाइनल। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में निकाल लिया ना, ri प्लस एस, ट्रायंगुलर लॉ से दिख रहा है मेरे को, तो वही करते भी हैं ri प्लस एस। तो ये जो आया rf कितना आया, 12 i कैप -19 j कैप, ये आया। ऑफ कोर्स फोटो में थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, तो पीछे की तरफ आएगा -j कैप, तो खैर जो भी अभी समझते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अंडर रूट क्या कर देंगे हम, 12 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, जो भी आ रहा है, 19 स्क्वायर अपने को पता नहीं क्या होता है, करना पड़ेगा आपको। तो सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, आगे और क्या, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा ये, 12 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर,
सिंपल। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको क्लैरिटी रहना चाहिए कि x कंपोनेंट दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड y कंपोनेंट दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग एनालिसिस हम करते हैं 2D मोशन का। देखो एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस करते हैं। सपोज तो आपको, अच्छा अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ फटाक से रिवीजन करते हैं। x कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं किससे? y कंपोनेंट से। इंडिपेंडेंट होते हैं किससे? z कंपोनेंट से। मतलब अगर मेरे को x पैरामीटर्स निकालना है तो सिर्फ x जो दिया गया है गिवन पैरामीटर्स अलोंग x, I am concerned only with that. The three equations of motion which I had studied beforehand, v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square and v square minus u square equals to 2as. These are vector equations. उसको वेक्टर के टर्म में हम लिख सकते हैं। एक और चीज सीखे कि अगर मेरा एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग नहीं है तो x एक्सिस के अलोंग जो भी वेलोसिटी था वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर मेरा x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 4 मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन लग रहा है 10 j कैप, मतलब y के अलोंग लग रहा है मेरा एक्सेलरेशन। तो ये क्या हमेशा 3 ही रहेगा या चेंज होगा? ये हमेशा 3 रहेगा। ये एक्सेलरेशन इस स्पीड को चेंज करने का क्षमता नहीं रखता। दिस डज नॉट हैज द कैपेसिटी टू चेंज दिस स्पीड। एक्सेलरेशन अलोंग x has the capacity to change the velocity only along, sorry, acceleration along y has the capacity to change the velocity only along y. It will not affect velocity along x. Independent things. ठीक है ना? थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव है इसलिए बताया, वो रिवीजन कराया मैं। अभी देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज एक बच्चा है जो चल रहा है 10 i कैप मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम ओरिजिन। वो स्टार्ट कहां से करता है? सिंपल सा ले रहे हैं, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। कितने इनिशियल वेलोसिटी से? 10 i कैप, मतलब x के अलोंग चलना चाह रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। एक दूसरा बच्चा है बदमाश बच्चा, ये बच्चा बेचारा अपने चुपचाप चलना चाह रहा था इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। एक दूसरा बदमाश बच्चा है जो उसको ढकेल रहा है ऊपर के तरफ, उसको पुश कर रहा है ऊपर के तरफ, जिसके चलते एक एक्सेलरेशन आ गया उसके पास 5 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ध्यान से देखेंगे, ये बच्चा चलना चाह रहा है इधर पर इसको हम ढकेल रहे हैं ऊपर। 5 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है उसका y के अलोंग, ढकेलने से जो आ रहा है। अब इसका मोशन कैसा होगा आपको बताना है। आप स्क्रीन पॉज करो और सोचो कि इसका मोशन कैसा होगा। मैं कुछ कुछ बना रहा हूं। क्या इसका मोशन ऐसा होगा या इसका मोशन ऐसा होगा या इसका मोशन ऐसा होगा? कैसा होगा? मतलब ये y वर्सेस x है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट। कैसा मोशन होना चाहिए उस बच्चे का? आपको सोच के बताने का है, ठीक है। ये सोच के बताओ मेरे को कैसा होगा। 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा? आप सोचो, ठीक है। और दिमाग में रखो, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज मैं और बताता हूं आपको। देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी अलोंग x एट एनी टाइम कितना रहेगा? वेलोसिटी अलोंग x एट एनी टाइम कितना रहेगा? जो है 10 i कैप मीटर पर सेकंड। ये चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो देखो y के अलोंग लग रहा है। तो ये जो उसका वेलोसिटी है 10, ये कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा vx एट एनी मोमेंट कितना रहेगा? 10 ही रहेगा, ठीक है। दूसरा एक काम करो, मैं इसे आपको समझा देता हूं, देखो फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसका आंसर है ये, उसका मोशन कुछ ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? देखो ये बच्चा चलना किधर चाह रहा है? इधर, पर इसको थोड़ा सा धक्का मार दिया ऊपर की तरफ, तो कुछ दूर ऊपर आ जाएगा ना वो। स्टार्ट अगर यहां से किया है, स्टार्ट अगर वो यहां से किया है, थोड़ा सा ऊपर आएगा कि नहीं? क्योंकि उसको धक्का मार रहा है ऊपर की तरफ, उसको धक्का मार रहा है ऊपर की तरफ, थोड़ा सा उस तरफ डिस्प्लेसमेंट आएगा और थोड़ा सा आगे भी चलेगा, थोड़ा सा ऊपर भी आएगा। कुछ देर बाद फिर से वो चलना इधर ही चाह रहा है, वो चलना इधर ही चाह रहा है। यहां पे स्पीड कितना था उसका? देखो 10। क्योंकि एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो ये वाला वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। तो ये मान लो टाइम है 1 सेकेंड। ये वाला टाइम क्या है? ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, ध्यान से बस समझो, आपको अच्छा लगेगा। ये टाइम है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे vx कितना है? देखो 10। और वेलोसिटी अलोंग y अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा? देखो uy प्लस ayt, uy प्लस ayt। uy कितना है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितना है? 0। और एक्सेलरेशन अलोंग y कितना है? 5।
और टी मैंने बोला सपोज 1 सेकेंड, तो ये आ गया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप। वेलोसिटी अलोंग एक्स तो अभी भी 10 आई कैप ही रहा, इसको पूरा ही कर देता हूँ, पहले तो फिर जुड़ गया होगा भाई साहब, यू एक्स प्लस ए एक्स टी है ना। वेलोसिटी एट एनी टाइम एक्स क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इनटू टी। इसमें एक्सेलरेशन अलोंग एक्स तो है ही नहीं, तो 5 जे कैप है, पूरा का पूरा एक्सेलरेशन वाई के अलोंग है, इस अलोंग है ही नहीं, तो हमेशा vx इक्वल्स टू ux आएगा। हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जो इनिशियल था, मतलब इनिशियल कितना था 10 ही तो था, तो फाइनल भी हमेशा 10 ही रहेगा। ठीक है, ओके, तो मतलब 1 सेकंड पे इस तरफ वेलोसिटी कितना, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ x के अलोंग, पर y के अलोंग कितना है देखो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, अब हम 4 सेकंड के बाद का बात करते हैं। ये था आफ्टर कितना सेकंड, 1 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड क्या हो जाएगा, vx तो साफ है कि 10 का 10 ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है हमको, पर वेलोसिटी अलोंग y कितना हो जाएगा, uy जो 0 था, ay इंटू टी, ay कितना था देखो 5 और टाइम कितना 4, तो 5 4 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया y के अलोंग। इसका मतलब इस पॉइंट का अगर हम बात करेंगे, जो कि मैं बोल रहा हूं सपोज 4 सेकंड के है, ये वाला है 4 सेकंड का बात कर रहा हूं, यहां पे कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ये तो चेंज नहीं होगा। वो जो इधर जाना चाह रहा है, ढकेल रहे हो इधर, तो इधर जाने के कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर इधर उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड इधर 0 था और हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो इधर स्पीड बढ़ते जाएगा। इसीलिए 1 सेकंड पे था 5 मीटर पर सेकंड, पर 4 सेकंड पे हम देख रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड हो गया, इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड हो गया। समझा रहा है? एक और चीज एनालाइज करो, ग्राफ ऐसे क्यों बना। इस पॉइंट पे अगर आप इस थीटा को देखोगे, ये वाले पॉइंट पे जब थीटा को देखोगे, तो tan थीटा क्या आएगा देखो 5/10, ये 5 बेसिकली है ना 5, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ऐसे करके है ना ये, तो ये वाला पार्ट कितना है 5 और ये है 10, है ना। यहां पे देखो वेलोसिटी क्या है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, मतलब tan थीटा कितना आएगा यहाँ पे, tan थीटा कितना आएगा 5/10, मतलब tan थीटा आ गया मेरा, tan थीटा आ गया मेरा हाफ, ध्यान से देख, tan थीटा कितना आ गया मेरा हाफ। ठीक है, यहां पे देखो क्या आएगा tan थीटा 20/10, tan थीटा कितना आ गया 2, यहां पे मेरा अगर देखेंगे तो tan थीटा डैश कितना आ गया 2, मतलब थीटा डैश बड़ा है या थीटा बड़ा है, कौन सा बड़ा है हम लोग बताओ सोच के, थीटा डैश बड़ा है या थीटा बड़ा है, थीटा डैश, क्योंकि tan थीटा जैसे से इंक्रीज करता है, मतलब थीटा भी इंक्रीज करना चाहिए, तो tan थीटा डैश यहाँ पे 2 है और यहाँ पर हाफ था, इसका मतलब ये एंगल बड़ा है, इसीलिए ग्राफ ऐसा होते जाएगा, वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बढ़ते जाएगा उसका, इसीलिए ये ग्राफ फॉलो कर रहा है। तो ये अब आपको अगर इस फील आया अंदर से कि बच्चा इधर जाना चाह रहा है, इधर का स्पीड अफेक्ट नहीं होगा पर उधर स्पीड बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो मेरे को बस आप बताना कि फोटो कैसा दिखेगा ये सारे केसेस में जो मैं अभी बना रहा हूं, बस फोटो मेरे को बताना, और एक बढ़िया क्वेश्चन सिंपल सा कॉमन सेंस का वो करके हम लोग ये क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, सपोज मैं आपको बोलता दूसरा एग्जांपल, आपको इनिशियल वेलोसिटी है 10 आई कैप, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है 10 जे कैप और एक्सेलरेशन है 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मेरे को वो वाई एक्स का ग्राफ बनाओ कैसा होगा। ठीक है, वाई एक्स का ग्राफ, ये है वाई और ये है एक्स, कैसा दिखेगा बस बनाना है आपको अलग अलग केसेस में। मैंने बोला यू ले लो -2 आई कैप, एक्सेलरेशन ले लो 3 जे कैप, 2 आई कैप, अच्छा ठीक है लिख ही लो, चलो इतना ले लो सिर्फ। चौथा सिचुएशन में आप इनिशियल वेलोसिटी को ले लो आई कैप प्लस जे कैप और एक्सेलरेशन को ले लो -2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो सेकेंड इसका ग्राफ कैसे बनेगा दिखाओ यहाँ पे मेरे को। ग्राफ मतलब बेसिकली वो कैसे मूव करेगा, वाई एक्स में कैसे मूव करेगा उसका इनिशियल, अब सारे के सारे केसेस में ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। इन ऑल दिस केसेस पर्सन आपको दिया हुआ है, पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब यहां से वो शुरू करेगा, मतलब x0 y0 इनिशियली। अब देखो ट्राई करो 2 3 4 बनाओ, ऐसे करके बना दो, नंबरिंग कर दो 2 ऐसे करके जो, ठीक है। अब देखो u था 10 j कैप, मतलब इनिशियली मूव कर रहा है इधर, फोर्स लग रहा है i कैप के अलोंग ऐसे, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा ऐसे,
इधर की तरफ टेंड करना चाहेगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी था ऐसे, तो इधर तो जाहिर है, पर इधर ढकेल रहे तो ऐसे करके जाएगा, ऐसा जा रहा है इधर पर ढकेला इधर है, तो ऐसा करके चला जाएगा, ठीक है। ये था आंसर किसका, 2 का। ऐसा करके ग्राफ बनेगा। u इक्वल्स टू -2y कैप, इनिशियल वेलोसिटी इधर, ये फर्स्ट के लिए था, सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी है इधर, अच्छा एक्सेलरेशन है कितना 3j कैप, मतलब एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो ऐसा करके जाएगा, है ना। उस तरफ देखो चलना चाह रहा है इधर पर ढकेल रहे हैं उधर, तो ऐसा करके होते जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन की तरफ टेंड करेगा। एक्सेलरेशन ऐसे था ai a, तो उसके तरफ टेंड करेगा, ऐसे करके उसका मूवमेंट होगा, ठीक है। जाना इधर आना चाह रहा था पर उधर ढकेल रहे, तो ऐसा करके जाएगा। ये था 3। फोर्थ आई कैप प्लस जे कैप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऐसे करके है, आई कैप प्लस जे कैप ऐसे है, एक्सेलरेशन है -2j कैप, -2j कैप। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको, वरना फ्यूज हो जाएगा आपका। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, वरना गड़बड़ हो जाएगा। एक्सेलरेशन एक काम करो, इसको ऐसे चेंज कर लो। चलो ये जो था, ये जो केस था मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो u कितना है, आई कैप मान लो सिर्फ 5 आई कैप मीटर पर सेकंड मान लो, अब u 5 आई कैप को क्या मान लो u, और एक्सेलरेशन को मान लो -2j कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी है ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी है ऐसे, और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, ऐसे करके खींच रहा है, तो जाना चाह रहा है इधर, धकेल रहे इधर, तो क्या होगा, ऐसा करके जाएगा। ये है आपका 3, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और ये सेकंड केस में इसका ये वाला कंपोनेंट कितना रहेगा, एक्सेलरेशन, अच्छा इसके अलावा देखो सेकंड केस में u है 10j कैप और एक्सेलरेशन है i की तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब ये वाला कभी भी चेंज नहीं होगा, ये वाला हमेशा एटलीस्ट 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, ये वाला हमेशा 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, ये जो भी आएगा अपना। ये वाले केस में बोलो कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, थर्ड वाले केस में कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, बोलो। देखो जे कैप के अलाउंग है, मतलब फोर्स तो ऐसे लग रहा है, फोर्स तो प्लस वाई के अलाउंग लग रहा है, तो एक्स वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, मतलब ये वेलोसिटी जो -2 है 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये जो भी आ जाए, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट में कोई भी रैंडम इंस्टेंट पे ले लो, कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। देखो एक्सेलरेशन है -2j, इस तरफ एक्सेलरेशन है, ठीक है, और बॉडी इनिशियली चल रहा था ऐसे, तो चल रहा है ऐसे, फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो ये कंपोनेंट को ये वाला फोर्स कभी अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ये कंपोनेंट को परपेंडिकुलर फोर्स कभी अफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये वाला इधर हमेशा कितना रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, और ये वाला आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। एक लास्ट बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सिंपल कॉमन सेंस का है, कैलकुलेटिव सवाल नहीं है, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। विद दिस क्वेश्चन विल फिनिश। अगर आपको समझ में आया तो आप ये आंसर सही से दे पाएंगे, अगर समझ में आया ढंग से। मान लो यहाँ पे ये रेस ट्रैक है, ये है 100 मीटर का रेस ट्रैक है, एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, 3 घोड़ा। ये मान लो हॉर्स ए, या आप मान लो हॉर्स बी, और या आप मान लो हॉर्स सी, ठीक है। अब सारे के सारे घोड़े दौड़ते हैं 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड, ये भी इधर 10 मीटर पर सेकंड, और ये भी इधर 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दौड़ना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी दिया है सबका, क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी। अब एक स्पेशल केस है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, जो घोड़ा ए है, जो पहला घोड़ा है, इस पे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, कॉन्स्टेंटली परपेंडिकुलर, ऐसे करके फोर्स लगाया जा रहा हूं, जिसके चलते उसका एक्सेलरेशन हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जे कैप के अलाउंग इधर, ठीक है। इससे मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इधर इनिशियल सबका वेलोसिटी सेम है, इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, और इस पे नीचे की तरफ मैं एक्सेलरेशन लगा रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इधर के अलाउंग सबका वेलोसिटी 10 ही है। और जो इधर पहले पहुंचेगा, 100 मीटर का दूरी है, जो इधर पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तो मैं आपको बोलता हूं, हु विल विन द रेस, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब जो जीतेगा, जो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अरेंज में अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ विक्ट्री, या जो भी अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ विनर्स। चलिए फटाक से आप स्क्रीन पॉज करिए, सोचिए और मेरे को बताइए क्या होगा, ठीक है। सोच लिया, अब देख 100 मीटर का दूरी है ना, ये जो 10 मीटर से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड पर ऊपर लग रहा है, इसका क्या होगा, ऐसा करके जाएगा,
होना चाहिए था ऐसा, पर जा रहा है ऐसा। इसका क्या होगा? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फटाक से पहुंच जाएगा। इसका क्या होगा देख, इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो इतना होगा, इसका तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका और ज्यादा होगा। सपोज ये यहां पे कहीं आके मीट कर रहा है, यहां पे, तो ये है पोजीशन P, यह है पोजीशन Q, यह है पोजीशन R। अब मेरे को देख के बताओ ये सिचुएशंस कि कौन जीतेगा, घोड़ा A, घोड़ा B की घोड़ा C, कौन जीतेगा? हु विल विन द रेस? द आंसर इज ऑल थ्री विल रीच एट द सेम टाइम। ऑल थ्री विल रीच एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होगा, ये कंपोनेंट तो 10 ही रहा, स्पीड मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से जो तीनों घोड़ा आ रहा है, एक्सेलरेशन तो ऐसे लग रहा है ना परपेंडिकुलर, तो ये कंपोनेंट तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो तीनों के लिए एक ही टाइम लगेगा। कितना? टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड अलोंग एक्स, तो तीनों को 10 सेकंड ही लगेगा। बुड़वा बना दिया क्वेश्चन में, तीनों एक साथ ही पहुंचेगा 10 सेकंड्स में। ये स्पीड अफेक्ट नहीं हो रहा ना। मान लो घोड़ा ऐसे करके आ रहा है और उसको ऊपर वो ऐसे करके जा रहा है, ऊपर ढकेल रहा है उसको, तो ये स्पीड तो चेंज नहीं हुआ ना उसका, तो पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 100/10, तो 10 सेकंड में ही पहुंचेगा। इसको भी, ये घोड़ा को भी हम धकेल रहे थे नीचे की तरफ, पर ये स्पीड तो चेंज नहीं हुआ ना, ये तो 10 ही है, तो इसलिए 100/10 इसका भी। हाँ, ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा इस केस में। अब अगर आपको बोलता है डिस्टेंस सबसे ज्यादा कवर कौन करेगा, तो होता घोड़ा C, फिर घोड़ा B, फिर घोड़ा A, फिर घोड़ा B। बट ऐसे टाइम पूछे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, इसीलिए तीनों के तीनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। सो आई होप क्लियर है। X component, Y component, they function independently, they are not dependent on each other, and this is how we'll solve 2D. It's very very easy. X वाले को X के साथ, Y वाले को Y के साथ अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन होता है। ठीक है, हरे कृष्ण।